कौन से सब्जेक्ट को मैं पढ़ूं, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर कुछ टाइम पहले तक आप पूछते तो मैं बोलता कि शायद ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के समय में सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे खुद भी, अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे एसएससी के प्री एग्जाम में बहुत सारे शिफ्ट्स में हो सकता है फिजिक्स फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन ना हो, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन ना हो, बट पॉलिटी का 4-5 क्वेश्चन आ जाए। दूसरे शिफ्ट में हो सकता है पॉलिटी का एक या दो क्वेश्चन आए और फिजिक्स केमिस्ट्री का 5-6 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ के जाते और आपके शिफ्ट में आ गया होता तो आपका तो बहुत लॉस हो जाता। और अगर आपने पॉलिटी छोड़ के गया है और आपके शिफ्ट में पॉलिटी आ जाता तो आपका लॉस होता। तो आप बोलेंगे कि सर सब कुछ कैसे पढ़ें, तो सब कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो सबका रखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चंस जो हमेशा रिपीट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपसे ना छूटे। तो सारा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और अब तो इकोनॉमिक्स भी। क्योंकि आप देखे होंगे एडिक्विटी का जब से एग्जाम लेना शुरू हुआ, इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको वो भी करना है। इस बार का मेंस आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स का बहुत रिसेंट क्वेश्चंस पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। और अगर आप एक बार बेसिक नॉलेज ले लिए तो आपको फिर रिवीजन करना आसान हो जाएगा। तो आप अभी से ही अगर तैयारी कर रहे हैं तो पिक एंड चूज मत करिए, सारे पे फोकस करिए, सारा सब्जेक्ट्स पढ़िए।